अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको हमेशा अपने हिफ्ज़ में रखे। लेक्चर 2 जो वीक 12 का है उसमें वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाने की वजह से मैंने उसको वहीं एक जगह पे स्टॉप लगा दिया था। मैं चाह रही थी कि मैं उसको आगे कंटिन्यू कर लूँ कि हम लोग यहाँ पे सीख ही रहे थे कि अगर हम सैम्पलिंग कर रहे हैं पास बैंड सिग्नल्स की सच दैट के उसकी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट और बैंडविड्थ के दरमियान कोई इंटेग्रल रिलेशनशिप नहीं है, तो ऐसे सिग्नल्स के लिए अगर हम सैम्पलिंग ऐसे सिग्नल्स की जब हम सैम्पलिंग करना चाहेंगे तो उसके लिए क्या ऑप्टिमल बैंडविड्थ क्या ऑप्टिमल सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए। अच्छा, तो हम लोगों ने एग्जांपल ये ली थी कि ये हमारे पास एक पास बैंड सिग्नल है और इस पास बैंड सिग्नल को हम जब सैम्पल करते हैं तो ये बेसिकली एक कंटिन्यूस टाइम सिग्नल का स्पेक्ट्रम है हमारे पास। और इस तरह का कंटिन्यूस टाइम सिग्नल जिसका ये स्पेक्ट्रम हो उसको हम जब सैम्पल करेंगे तो अब वो चूँकि एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल बन गया तो उसका ये एक सॉर्ट ऑफ एक इंटरमीडिएट पोर्शन ऑफ दैट स्पेक्ट्रम जो कि उस डिस्क्रीट टाइम या उस सैम्पल्ड सिग्नल का स्पेक्ट्रम बनेगा। तो आपको पता है कि जो स्पेक्ट्रम है उसकी कॉपीज़ रेप्लिकेट होती हैं कि इज इक्वल टू +1 +2 +3 करके और -1 -2 -3 करके हम पीछे की तरफ जाते हैं। तो आप लोगों ने करना ये है कि k की वैल्यू को 1, 2 और 3 करके इस स्पेक्ट्रम को रेप्लिकेट करना है, ठीक है। तो मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि k की वैल्यू फॉर एग्जांपल जिस वक्त हम 2 करेंगे तो ये जो नेगेटिव पोर्शन है ना, ये बेसिकली प्लॉट होगी, रेप्लिकेट होगी, हमें यहाँ पे कहीं पे मिलेगा। और जिस वक्त हम k की वैल्यू 3 रखेंगे तो जो नेगेटिव पोर्शन है वो बिल्कुल ओरिजिनल स्पेक्ट्रम के ऊपर आके लाई करेगा यहाँ पर। अब दिस शुड नॉट हैव हैपेंड, ठीक है, या फिर ये प्रॉब्लमेटिक है। और इस बात का मतलब ये है कि हम लोगों की जो ओरिजिनल चॉइस थी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हम लोगों ने 2b या फिर 5 हम लोगों ने रखी थी, तो दैट वाज नॉट अ गुड चॉइस, ठीक है। अच्छा, तो हम लोगों ने ये करना है कि एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप डेवलप करना है बेस्ड ऑन दिस सिचुएशन और फिर हम लोगों ने उसकी बेसिस पे जो सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी रिक्वायर्ड है या होनी चाहिए वो निकालनी है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये किया कि ये जो ओरिजिनल स्पेक्ट्रम है बेसिकली इसकी हम लोगों ने देखा कि इसकी लो फ्रिक्वेंसी को FL का नाम दिया और इसकी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी को FH का नाम दिया। ये वाला जो स्पेक्ट्रम है नेगेटिव स्पेक्ट्रम जो कि k=2 के ऊपर हमें मिला था, क्योंकि ये k की किसी भी वैल्यू के ऊपर मिल सकता है, जो उसको जेनेरिक रखते हुए जो उसकी जो 2 एजेस हैं फ्रीक्वेंसी के, तो ये जो कि -FH या -FL में कुछ एक एडिशनल कंपोनेंट ऐड करके हमें मिले, हमने वो लिखे हैं। और उसके बाद जो ये वाला नेगेटिव पोर्शन है रेड वाला जो कि k=3 रख के हमें मिला है, उसके जो 2 फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं स्टार्टिंग और एंडिंग, उनको हम लोगों ने लिखा कि FH और FL में KFS ऐड करके ये वाला फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब ये तो इसकी मतलब उसके हम लोगों ने कुछ नाम रख दिए इन एजेस के जो होने चाहिए। अब हमें देख के जो पता चल रहा है वो ये है कि बेसिकली ये वाला जो कंपोनेंट है ये इस कंपोनेंट से भी आगे जाना चाहिए था, ठीक है। इसका जो ये स्टार्टिंग एज है इट शुड हैव कम समथिंग लाइक हेयर, ठीक है ना। इस कंपोनेंट के बाद इसको बियर होना चाहिए था ओवरलैप से बचने के लिए। और इस फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट ये हमें कहाँ पे मैंने इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है वो इससे दी जाएगी। तो पता ये हमें चला कि -FH + KFS, ठीक है। अब उसको आप स्मॉल कैपिटल जिस तरह मर्जी से आप लिख सकते हो। इट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू FH, ठीक है। इन दोनों का रिलेशनशिप मैथमेटिकली कि ये जो वैल्यू है ये इस वैल्यू से FH से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया। इसको जब आप आगे सॉल्व करोगे तो आपके पास जो रिलेशनशिप मिलेगा दैट वुड बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने एक रिलेशनशिप लिखना है इस एज का और इस एज का, ठीक है, क्योंकि इसको तो हम लोगों ने कह दिया ना इस एज को देखते हुए कि इसको वैल्यू उससे बड़ी होनी चाहिए। अब प्रॉब्लम तो इसके साथ भी हो सकती थी कि ये इतना आगे चला जाता कि ओवरलैपिंग हो जाती ओरिजिनल स्पेक्ट्रम की इस स्पेक्ट्रम के साथ।
तो इसका जो ये वाला एज है इट शुड ऑलवेज बी लेसर देन दिस एज, ठीक है। दिस एज गिवन बाय दिस अप्रॉक्सीमेशन शुड ऑलवेज बी लेसर देन दिस एज, यानी कि एफ ऑफ एल। तो हम इसको मैथमेटिकली लिख सकते हैं ऐसे, और जब आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो यू विल गेट एफ एस लेस देन, ठीक है। तो हमें अब एफ एस की रेंज मिल गई। इसका मतलब ये है कि बेसिकली एफ एस दोनों चीज़ों पर डिपेंड करती है, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी पे भी, लोएस्ट फ्रिक्वेंसी पे भी, और एक चीज़ के पे भी डिपेंड करती है, वो भी हम आगे देख लेते हैं कि वो के क्या चीज़ है। अच्छा, तो एफ एस जो है उसकी वैल्यू इससे ज़्यादा होनी चाहिए और इससे कम होनी चाहिए, ठीक है। और अब हम ज़रा के को देख लेते हैं कि के क्या चीज़ है। तो उसके लिए हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, ठीक है। एफ एस must be greater than or equal to 2f of h by k। बैंडविड्थ को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं, ठीक हो गया। और ये इक्वल हो जाएगा ठीक है। आई मीन ये एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन के इक्वल है, बट ऑफ कोर्स एफ एस मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। ये दोनों इक्वलेंट है, लेकिन एफ ऑफ एस का अगर आप इसके साथ कंपेयर करो तो एफ ऑफ एस मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस होल एक्सप्रेशन। अच्छा, अब ये जो बॉस एक्सप्रेशन है, अगर आप इसको देखो, ठीक है, एफ एस को हम 2b तो रख के देख चुके हैं, 2b के साथ तो उसने काम नहीं किया। तो वो जो बेसिकली हम ये कह रहे हैं ना कि एफ एस मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2b, प्रेफरेबली ग्रेटर देन, तो वो ये वाली चीज़ है जो अगर 1 से बड़ी होगी तो एफ एस वुड बी ग्रेटर देन 2b, ठीक है। एफ एस वुड बिकम ग्रेटर देन 2b इफ़ दिस थिंग वुड बी ग्रेटर देन 1, ठीक है ना। अच्छा, तो एक तो हम यहाँ पे इस तरह से लिख लेते हैं, ठीक है। और इसको जब आप थोड़ा सा मैनिपुलेट करोगे तो द थिंग यू विल गेट वुड बी के मस्ट बी लेसर देन और इक्वल टू एफ एच बाई बी। तो चूँकि ये लेसर देन और इक्वल टू है, ठीक है, और के मस्ट ऑलवेज बी इंटेग्रल, तो इसको हम यहाँ पे जो है ना इसका फ्लोर फंक्शन लगाएंगे, ठीक है। आई होप यू हैव हर्ड अबाउट फ्लोर फंक्शन। इसका मतलब ये है कि एफ एच अपॉन बी कि कोई भी अगर हमें फ्रैक्शन वैल्यू मिलती है सच दैट 3.67, ठीक है, तो फ्लोर की वजह से, फ्लोर अप्लाई करने की वजह से वी वुड राइट इट एज 3। अब ये जितनी मर्जी भी बड़ी वैल्यू हो, ये बेशक 3.99 भी हो, तो इसको हम 3 ही कहेंगे, ठीक है। फ्लोर फंक्शन बेसिकली हमें नीचे की वैल्यू देता है। आपने शायद सील फंक्शन सुना हो जो कि अपर वैल्यू लेने के लिए होता है। उसमें अगर 2.01 भी है फॉर एग्जांपल, तो 2.01 के ऊपर अगर आप सील फंक्शन लगाओ तो दैट इज़ इक्वल टू 3, ठीक है। तो इसी तरह से 3.99 जैसी बहुत बड़ी वैल्यू भी हो, उसके ऊपर हम जब फ्लोर फंक्शन लगाएंगे तो दैट वुड बी इक्वल टू 3, ओके। अच्छा, तो के जो है दैट इज़ रिलेटेड टू एफ एच एंड बी थ्रू दिस रिलेशन। तो अब हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं इसका, ताकि हमें ज़रा समझ भी आ जाए कि हम लोगों ने पास बैंड सिग्नल्स की के लिए सेंट्रल फ्रिक्वेंसी क्या लेनी होती है। मसलन ये एक पास बैंड सिग्नल है इसमें सिर्फ पॉजिटिव साइड ही प्लॉट हुई है। लोअर फ्रिक्वेंसी एफ एफ एल इसकी 2.5 है और एफ एच इसका है 3.5, और हम जानना चाह रहे हैं कि इस तरह के सिग्नल की सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो एफ एल इज़ गिवन बाय 2.5 एंड एफ ऑफ एच इज़ गिवन बाय 3.5। बैंडविड्थ इज़, चूँकि ये मैंने पहले नहीं लिखा, इसके यूनिट्स किलो हर्ट्ज़ में है, ठीक है। तो बैंडविड्थ इज़ इक्वल टू 1 किलो हर्ट्ज़ विच ऑफ कोर्स नॉट रिलेटेड टू एफ ऑफ एच। तो हम देखेंगे कि के इसमें क्या हो सकता है।
तो के मस्ट बी लेसर देन और इक्वल टू एफ एच बाय बी, और उसका पे भी हम लगाएंगे फ्लोर फंक्शन, तो ये बनेगा 3, ठीक है, क्योंकि 3.5 डिवाइड बाई 1 हो जाएगा। तो के की वैल्यू जो है ना वो लेस देन और इक्वल टू 3 होगी। तो के बेसिकली 3 वैल्यूज अज्यूम कर सकता है, 1 विच इज़ 1 2 1 3। सबसे पहले हम के इज़ इक्वल टू 1 रख के देख लेते हैं कि अगर के की वैल्यू 1 रखें तो अब सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी क्या हो सकती है। तो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी, वी नो दैट सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 एफ एच अपॉन के, ठीक है, विच बिकम्स 7 किलो हर्ट्स, ठीक है। एफ एस मस्ट बी ग्रेटर देन दिस, और एफ एस किससे लोअर होनी चाहिए, उसके लिए हम लोगों ने पढ़ा है 2 एफ एल डिवाइडेड बाई के माइनस 1। अब एफ एल की तो जो मर्जी वैल्यू हो, लेकिन के की वैल्यू 1 है तो हम बस यहाँ पे डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, तो 0 की वजह से ये हो जाएगा इन्फिनिटी। तो एक तो हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम एफ एस को 7 किलो हर्ट्ज से बढ़ा लें और फिर उसको हम जितना मर्जी, मतलब इन्फिनिटी तक जाने का मतलब ये है कि आप 7 किलो हर्ट्ज या उससे बड़ी कोई भी वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी के लिए। और अगर हम 7 किलो हर्ट्ज या उससे बड़ी कोई भी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी लेंगे और इस तरह के सिग्नल को सैम्पल करेंगे तो उसमें ओवरलैपिंग नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अगर हम ये फ्रीक्वेंसी, ये वाली सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी नहीं लेते 7 किलो हर्ट्ज और बियॉन्ड, और हम उसकी और ऑप्शंस भी देख लेते हैं ना, तो के को अगर हम अज्यूम करें 2, तो यहाँ पर हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं। पहले हम देख लेते हैं कि एफ एस मस्ट बी ग्रेटर देन 2 एफ एच अपॉन के, तो यहाँ पर आपके पास जो वैल्यू आएगी दैट वुड बी 3.5 किलो हर्ट्ज, एंड एफ एस मस्ट बी लेसर देन 2 इंटू एफ एल अपॉन के माइनस 1, तो दैट वुड बी इक्वलेंट टू 5 किलो हर्ट्ज, ठीक है। तो अगर हम 7 किलो हर्ट्ज से कम लेना चाहते हैं तो एक और रेंज हमारे पास है दैट इज़ डिफाइंड एज दिस, और अगर हमारी एफ एस इस रेंज में होगी तब भी इस तरह के सिग्नल की सैम्पलिंग करते हुए स्पेक्ट्रम ओवरलैपिंग का प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। और फाइनली लेट्स अज्यूम के इज इक्वल टू 3। बिल्कुल यही प्रोसीजर लगा के आप इसके लोअर और अपर रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं, और जब आप वो करेंगे तो आपको जो रेंज मिलेगी, ओके लेट मी राइट किलो हर्ट्ज, टू 2.5 किलो हर्ट्ज, ठीक है। तो एफ एस की बेसिकली 3 पॉसिबल रेंजेस हैं। इन रेंजेस में से कोई एक वैल्यू अज्यूम कर लेने से ओवरलैपिंग नहीं होगी और सक्सेसफुल सैम्पलिंग हो सकेगी, अदरवाइज़ जो है वो हमें ओवरलैप्ड रेंजेस मिलेंगे और हमें एक प्रॉपर सैम्पल्ड सिग्नल नहीं मिलेगा। अच्छा जी, यहाँ पर आपका ख़त्म होता है चैप्टर नंबर 6। ये न्यूमेरिकल भी ख़त्म होता है, ये टॉपिक भी ख़त्म होता है सैम्पलिंग का, और साथ चैप्टर नंबर 6 भी ख़त्म होता है। इंशाल्लाह जो इससे अगला लेक्चर अपलोड होगा दैट वुड बी फ्रॉम चैप्टर नंबर 10, जो कि हमारा होपफुली लास्ट चैप्टर होगा इस कोर्स के लिए, ठीक है। थैंक यू और अल्लाह हाफ़िज़।